राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदन के द्वारा वंदित, गौ और ब्राह्मणन के समूह के प्रिय, मायाते मनुष्य रूप धारण करे हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वो सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य जो वेद रूपी समुद्र के मथवे से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत को निरंतर पान करते रहें। जहां श्री शिव पार्वती बसे, वह काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापन को नाश करने वाली जान के वा को सेवन चौना करो जाए। जा भीषण हलाहल विषते सब देवतागण जरे गए, वाकू जिनन ने स्वयं पान कर लो। अरे मंद मन, तू उन शंकर जी को चौना भजे, उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आए वो, जहां ऋषिमुख पर्वत पे मंत्रिन समेत सुग्रीव रहे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख के सुग्रीव अत्यंत भयभीत है के बोले, हे हनुमान सुनो, जे दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी को रूप धर के उनके पास जाके देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान के मुझ इशारे से समझा के कह दई। यदि वो मन के मलिन बाली के भेजे भय हों तो मैं तुरंत ही यह पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। जे सुन के हनुमान जी ब्राह्मण को रूप धर के वहां गए और मस्तक नवाया के यह प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हो जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हो। हे स्वामी, कठोर भूमि पे कोमल चरणन ते चले वाले आप कौन से कारण ते वन में विचर रहे हो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हो। का आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवतन में थे कोई हो, या आप दोनों नर और नारायण हो, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकन के स्वामी स्वयं भगवान हो, जिन्होंने लोगन को भवसागर ते पार उतारवे और पृथ्वी को भार नष्ट करवे के लिए मनुष्य रूप में अवतार लाए हो। श्री रामचंद्र जी ने कही, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता को वचन मान के वन आए हैं। हमारे नाम राम लक्ष्मण है, हम दोनों भैया हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री हुई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लियो। हे ब्राह्मण, हम वही खोजते फिरे, हमने तो अपना चरित्र कह सुनायो। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा के कह दो। प्रभु को पहचान के हनुमान जी उनके चरण पकड़ के पृथ्वी पे गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। शिव जी कहे, हे पार्वती, वह सुख को वर्णन ना करो जा सके। शरीर पुलकित है, मोहते वचन ना निकले। वो प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धर के स्तुति करी, अपने नाथ को पहचान ले वे थे, हृदय में हर्ष है रो। फिर हनुमान जी ने कही, हे स्वामी, मैंने जो पूछो वो मेरो पूछनो तो न्याय हो। वर्षन के बाद आपको देखो वो तपस्वी के वेश में और मेरी वानरी बुद्धि, याते मैं तो आपको पहचान ना पायो और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछो, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो। मैं तो आपकी माया के वश भूलो फिरे हो, याते मैंने अपने स्वामी को ना पहचानो। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय को कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, हे प्रभु, आपने मुझे भुला दो। हे नाथ, यद्यपि मुंह में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप वह भूल न जाओ। हे नाथ, जीवन आपकी माया ते मोहित है, वो आप ही की
कृपा ते निस्तार पा सके। वापे हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहूं कि मैं भजन साधन कछु ना जानूं। सेवक स्वामी के और पुत्र माया के भरोसे निश्चिंत रहे। प्रभु को सेवक को पालन पोषण करते ही बने, करनो ही पड़े। ऐसो कह के हनुमान जी अकुलाय के प्रभु के चरणन पे गिर पड़े। उन्होंने अपनो असली शरीर प्रकट कर दो। उनके हृदय में प्रेम छाए गो। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा के हृदय ते लगा लो और अपने नेत्रन के जलते सींच के शीतल करो। फिर कही, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानो। तुम मोय लक्ष्मण ते दूने प्रिय, सब कोई मोह समदर्शी कहें। मेरे लिए न कोई अप्रिय न प्रिय, पर मोह को सेवक प्रिय, क्योंकि वो अनन्य गति होए। मोह छोड़ के वाकु कोई दूसरो सहारो ना हो। हे हनुमान, अनन्य वही है जाकी ऐसी बुद्धि कबू ना टले कि मैं सेवक। और वो चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान को रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख के पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छाएगो और उनके सब दुख जात रहे। उन्होंने कही, हे नाथ, या पर्वत पे वानर राज सुग्रीव रहे, वो आपके दास हैं। हे नाथ, उनसे मित्रता करो और उन्हें दीन जान के निर्भय कर दो। वो सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तहां करोड़ों वानरन को भेजेंगे। यात रहते सब बात समझाए के हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनन को पीठ पे चढ़ाए लो। जब सुग्रीव जी ने रामचंद्र जी को देखो तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझो। सुग्रीव चरणन में मस्तक नवाए के आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भैया सहित उनते गले लग के मिले। सुग्रीव मन में यह प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, काजे मोती प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाए के अग्नि को साक्षी दे के परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि को साक्षी मान के प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवाई। दोनों ने हृदय से प्रीति करी, कछु अंतर ना रखो। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सबरो इतिहास कहो। सुग्रीव ने नेत्रन में जल भर के कही, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रिन के संग बैठो और कुछ विचार कर रो। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखो। हमें देख के उन्होंने राम राम आराम पुकार के वस्त्र गिरा दो। श्री राम जी ने वह मांगो। तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दो। वस्त्र को हृदय से लगाए के श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच करो। कृपा के समुद्र सुग्रीव ने कही, हे रघुवीर, सुनो, सोच छोड़ दो और मन में धीरज लाओ। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जा उपाय ते जानकी जी आए के आपको मिल जाए। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुन के हर्षित है गए और बोले, हे सुग्रीव, मोय बताओ तुम वन में कौन से कारण ते रहो। सुग्रीव ने कही, हे नाथ, बाली और मैं दो भैया हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति हुए करई कि वर्णन ना करी जा सके। हे प्रभु, मैं दानव को एक पुत्र हूँ, वाको नाम मायावी हूँ। एक बार वो हमारे गांव में आयो। वाने आधी रात को नगर के फाटक पे आए के पुकारो ललकारो, बाली शत्रु के बल को सह ना सको। वो दौड़ो, वह देख के मायावी भागो। मैं हूं, भैया के संग लगो चलो। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जाए घुसो। तब बाली ने मुंह समझा के कही कि तू एक पखवाड़ी 15 दिन तक मेरी बाट देखियो। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लियो कि मैं मर गो। हे खरारी, मैं वहां महीना भर तक रहो। वहां वह गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझो कि वाने बाली को मार दो। अब वो आए कि मुंह मारे हो। याले मैं वहां गुफा के द्वार पे एक शिला लगा के भाग गया। मंत्रिन ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखो तो मुंह को जबरदस्ती राज्य दे दो। बाली वाय मार के घर आए वो। मुंह राज सिंहासन पे देख के वाने जी में भेद बढ़ायो और बहुत ही विरोध मानो। वाने समझी जे राज्य की लोभ थी गुफा के द्वार पे शिला रखे आयो, जाते मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आके राजा बन बैठो है। वाने मुझ शत्रु के समान बहुत ज्यादा मारो और मेरो सर्वस्व और मेरी स्त्री को छीन लो।
हे कृपालु रघुवीर, मैं वाकई डरते समस्त लोकन में बेहाल है के फिरत रहो। वो शाप के कारण यहाँ ना आवे तो मैं मन में भयभीत रहूं। दीनन पे दया करन वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजा फड़कन लगी। उन्होंने कही, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण ते बाली को मार डारूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जावे पे बाकी प्राण बचेंगे ना। जो लोग मित्र के दुख ते दुखी ना होए, उन्हें देखवे ते ही बड़ो पाप लगे। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान मान के और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें स्वभावते ही ऐसी बुद्धि ना मिले, वो मूर्ख हट करके क्यों काउती मित्रता करें। मित्र को धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोक के अच्छे मार्ग पे चलावे, बाकी गुण प्रकट करे, अवगुणन को छिपाए ले। लेवे देवे में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हिति करते रहे। विपत्ति के बखत में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहें कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही है। जो सामने तो बना बनाए के कोमल वचन के है और पीठ पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे, अरे भैया, या तरह जा को मन सांप की चाल के समान टेढ़ो है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागवे में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उलटा स्त्री और कपटी मित्र, जे चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पे अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अब सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कही, हे रघुवीर सुनो, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की शक्ति और ताड़ के वृक्ष दिखाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।